आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के व्याकरण पाठ्यक्रम से रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा और अंतिम मिश्र वाक्य। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में विधेय एक ही होता है, मुख्य क्रिया भी एक ही होती है। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। सरल वाक्य छोटे भी हो सकते हैं और लंबे भी। हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सरल वाक्य हमेशा छोटे ही होंगे। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया, ध्यान दें कि मुख्य क्रिया केवल एक ही होगी। अब उदाहरण देखते हैं। राधा गाती है। यहाँ राधा उद्देश्य अर्थात कर्ता है और गाती है विधेय अर्थात क्रिया है और क्रिया एक ही है, अतः यह सरल वाक्य है। नील और शौर्य पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में कर्ता दो हैं। नील और शौर्य दो कर्ता हैं, लेकिन क्रिया एक ही संपन्न हो रही है, पढ़ रहे हैं, इसलिए यह भी सरल वाक्य है। रजत बीमार होने के कारण बाजार नहीं गया। वाक्य लंबा है, लेकिन इसमें भी क्रिया एक ही है, नहीं गया, और वही मुख्य क्रिया है, इसलिए यह भी सरल वाक्य ही है। पिताजी ने रोते हुए बच्चे को चुप करवाकर उससे रोने का कारण पूछा। यह वाक्य भी लंबा है, लेकिन इसमें भी मुख्य क्रिया एक ही है। पूछा मुख्य क्रिया है, इसलिए यह भी सरल वाक्य ही है। इशिता ने गाना गाया। इशिता गाना गा रही है। पड़ोस में रहने वाली इशिता गाना गा रही है। पड़ोस में रहने वाली इशिता गुजराती गाना गा रही है। पड़ोस में रहने वाली सानिया की बहन इशिता गुजराती भाषा का गाना गा रही है। अब यहाँ पर 5 वाक्य आप देख रहे हैं। पहला वाक्य कितना छोटा वाक्य है और चौथा और 5वां वाक्य बहुत लंबे वाक्य हैं, लेकिन ये सभी वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्रिया एक ही है, गाने की क्रिया हो रही है सभी वाक्यों में। और सरल वाक्य की पहचान है कि उनमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होगी। इन सभी वाक्यों में क्रिया एक ही है, गाने की, गा रही है, इसलिए ये सभी वाक्य सरल वाक्य हैं। अब देखते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या है और इनकी पहचान क्या है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। दोनों ही सरल वाक्य एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दोनों सरल वाक्य एक दूसरे के सहयोगी वाक्य होते हैं। दोनों ही प्रधान होते हैं। अगर दोनों के बीच में से योजक शब्द हटा दें तो इनका अपना पूरा अर्थ होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। वर्षा हो रही है और मोर नाच रहा है। वह स्कूल आई, किंतु उसने पढ़ाई नहीं की। रजत बीमार था, इसलिए स्कूल नहीं गया। अब यहाँ आप देखें कि तीनों वाक्यों में 2-2 वाक्य हैं। पहला वाक्य वर्षा हो रही है और मोर नाच रहा है। इसमें 2 वाक्य सरल वाक्य हैं, वर्षा हो रही है और मोर नाच रहा है। अगर हम बीच में से और हटा दें, इस योजक शब्द को हम हटा दें, तो दोनों ही वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं और तीनों उदाहरणों में ऐसा ही है। ये सभी संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य में कभी कभी योजक शब्दों का लोप होता है। लोप होता है मतलब नहीं होते, दिखाई नहीं देते, वे होते नहीं हैं। उदाहरण देखते हैं। थका हुआ हूं, आराम कर लूं।
जाने वाले चले जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता। इन दोनों ही वाक्यों में योजक शब्दों का लोप है। थका हुआ हूँ इसलिए आराम कर लूँ, इसलिए शब्द यहाँ पर नहीं है। जाने वाले चले जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं रुकता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन का लोप है। लेकिन और इसलिए दोनों ही योजक शब्द हैं। तो इसमें संयुक्त वाक्यों में कभी कभी योजक शब्दों का लोप भी होता है। अब उदाहरण देखते हैं। सुरेश आ गया अतः सब प्रसन्न है। यहां पर योजक शब्द का लोप है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। मैं आपके साथ अवश्य चलता, लेकिन मैं व्यस्त हूं। उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह प्रथम आया। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए चाय ले आऊं? इन सभी वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो ये हर वाक्य में दो सरल वाक्य हैं और दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह है। और अगर हम योजक शब्द को हटा दें, ये योजक शब्द जो है अगर हम इसे हटा दें तो दोनों ही वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं। ये सभी वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। आइए अब देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य एक ही होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी हो सकती हैं। मुख्य उद्देश्य और मुख्य क्रिया युक्त वाक्य को प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य कहते हैं और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय यदि, जो, कि, क्योंकि, जिसे, जो आदि से होता है। ये आश्रित उपवाक्यों की पहचान है। मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक योजक शब्दों के उदाहरण हैं जब, तब, ऐसे, वैसे, यहाँ, वहाँ, जिसने, उसने, ज्यों, त्यों, यद्यपि, तथापि आदि। अब इसके उदाहरण देखते हैं। यदि वर्षा होती तो हरियाली हो जाती। अब यहाँ वाक्य जो है वह यदि से शुरू हो रहा है। यदि वर्षा होती, एक तो ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहा है और दूसरा यह है यदि से प्रारंभ हो रहा है, तो यह आश्रित उपवाक्य है। हरियाली हो जाती, यह अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, इसमें क्रिया भी है, तो यह उपवाक्य जो है यह प्रधान उपवाक्य है और यदि वर्षा होती इस पर आश्रित है। मैं जानती हूँ कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं है। यद्यपि वह संकटों से घिरा था, तथापि निराश नहीं हुआ। ये सभी वाक्य मिश्र उपवाक्य के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। परीक्षा में आने वाला पहला संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। नीचे कुछ वाक्य दिए होंगे और आपको ये पहचानना होगा कि रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद क्या है। अभी हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े हैं, तो इन्हें आपको पहचानना होगा। अनुभव साइकिल से टकराकर गिर गया, यह सरल वाक्य है। कपिल दूध पीकर खेलने चला गया, यह भी सरल वाक्य है। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई सजल दिल्ली चला गया, यह मिश्र वाक्य है। तो आपको पहचान कर लिखना होगा कि ये वाक्य कौन से हैं रचना के आधार पर। जहां पहले जंगल था वहां अब घनी बस्ती है, यह भी मिश्र वाक्य है। सूरज छिपा और अंधेरा छा गया, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। परीक्षा में आने वाला दूसरा संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकता है। दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। नीचे वाक्य दिया गया होगा और निर्देश दिया गया होगा कि उस वाक्य को किस वाक्य में रूपांतरित करना है। जैसे कि रीमा का अभिनय देखकर सब प्रसन्न हो गए, इसे मिश्र वाक्य में
परिवर्तित करना होगा। सूरज छिपने पर अंधेरा छा गया, इसे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। राधा थोड़ा रुककर तेजी से बाहर चली गई, संयुक्त वाक्य में। अमूल्या परिश्रमी है इसलिए उसके अंक अच्छे आते हैं, सरल वाक्य में। वैभवी आई और रीना ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सरल वाक्य में। पहला वाक्य देखते हैं। रीमा का अभिनय देखकर सब प्रसन्न हो गए, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। जब रीमा का अभिनय देखा तब सब प्रसन्न हो गए, इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। सूरज छिपने पर अंधेरा छा गया, इसे संयुक्त वाक्य में इस प्रकार परिवर्तित करेंगे। सूरज छिपा और अंधेरा छा गया। राधा थोड़ा रुककर तेजी से बाहर चली गई, संयुक्त वाक्य। राधा थोड़ा रुकी और तेजी से बाहर चली गई। अमूल्या परिश्रमी है इसलिए उसके अंक अच्छे आते हैं, परिश्रमी अमूल्या के अंक अच्छे आते हैं। वैभवी आई और रीना ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सरल वाक्य। वैभवी के आने पर रीना ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आशा है आप समझ चुके होंगे कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कैसे किया जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, उनकी पहचान क्या है और उन्हें रूपांतरित कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।